औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे लौहे महफूज क्या चीज़ है। बहुत सारे लोग लौहे महफूज के बारे में जो जो बातें बयान करते हैं आप देखते होंगे, सुनते होंगे। कुरान मजीद में लौहे महफूज का जिक्र मौजूद है। वो तख्ती, लौह तख्ती को कहते हैं, या वो किताब जो अल्लाह ताला की शान के मुताबिक है। उसमें अल्लाह पाक ने पूरी कायनात के निज़ाम को लिखा हुआ है और लिखा भी जा रहा है खुदा के कुन के फरमान के मुताबिक। तो आज मैं इस पर तरीकत और फ़क्र और इश्क की निगाह से इस पर रोशनी डालूंगा कि हकीकत में लौह महफूज वो मर्तबा और मुकाम है कि जो अल्लाह ताला का खासा है, परवरदिगार का, कह ले उसकी कुदरत का शाहकार है। जब अल्लाह पाक किसी बंदे पर मेहरबानी करता है, अगर उसके रिज़्क में कमी हो तो रिज़्क में बरकत लिख दी जाती है, गुनाहगार हो नेकूकार लिख दिया जाता है। ये अल्लाह ताला का कह लें एक अलहदा निराला मुकाम है लौह महफूज, यानी तकदीर बदलने वाला मुकाम और मर्तबा। और कुर्बान जाए अल्लाह ताला की शान व अज़मत पर कि अल्लाह पाक ने ये मर्तबा अपने सालिहीन बंदों को भी अता फरमाया, यानी इससे फैज अता फरमाया, मुकाम अता फरमाया कि मेरे बंदे तू भी लौह महफूज पर अगर एक मर्तबे पर पहुंचकर लौह महफूज को बदलना चाहे तो तुझे ये इख्तियार है कि तू मेरी लौह महफूज को बदल सकता है। यानी अल्लाह ताला उस बंदे को, वो जैसा कि बड़ी खूबसूरत बात है, अल्लाह फरमाते हैं बंदे तू मेरी तरफ आकर तो देख, मतवज्जा ना हूं तो कहना, तू मेरे कूचे में बिक कर तो देख, अनमोल ना कर दूं तो कहना, तू मुझे अपना रब मान कर तो देख, सबब से बेनियाज ना कर दूं तो कहना, तू मुझे हय्यो कय्यूम मान कर तो देख, अबदी हयात का अमीन ना बना दूं तो कहना, तू मेरे लिए लुट कर तो देख, मैं तेरे लिए खजाने ना लुटा दूं तो कहना, बल आखिर तू मेरा होकर तो देख, हर किसी को तेरा ना बना दूं तो कहना। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला जब अपने किसी महबूब बंदे से मोहब्बत करता है तो वो तो हमारी मोहब्बत की तरह मोहब्बत नहीं होती। अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है उसको अपना वली दोस्त बना लेता है, और वो भी दोस्ती हमारी दोस्तियों की तरह नहीं है। वो दोस्ती ये होती है कि अल्लाह ताला उस बंदे को फना फिल्ला अपनी जात में फना कर लेता है। उस बंदे का ज़ाहरी वजूद तक अल्लाह ताला के सामने नेस्त हो जाता है, और वो जात हेस्त रह जाती है, वो जात ही रह जाती है। ये दोस्ती है अल्लाह ताला की। जब वो किसी अपने महबूबीन बंदों से, अपने प्यारे बंदों से प्यार करता है, अल्लाह उनको ये इख्तियार, ये शान, ये मैं बता दूं आपको, विलायत में एक मर्तबा है कि जहां पर जाकर तकदीर बदली जा सकती है। मेरे और आपके पैगंबर महबूब नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे नबी ने उम्मत की तकदीर बदली, जहन्नमियों को जन्नती कर दिया। किसी पर निगाह की जहन्नमी था, रिसालते माब ने तवज्जो की, लौह महफूज पर तवज्जो। आखिर देखें, तरीकत कहते हैं कि लौह महफूज एक तवज्जो का नाम है। अल्लाह का नबी वली अगर तवज्जो करे, कायनात को बदल के रख देता है। यह लौह महफूज हकीकत में अल्लाह ताला की उस खास तवज्जो का नाम है जो फकर की जात को अल्लाह ताला फरमा देता है, और फिर वो फकर की जात अपनी तवज्जो से, मैं फिर बता दूं, लौह महफूज फकर के नजदीक उस तवज्जो का नाम है। अगर मोहब्बत की निगाह हो जाए तो कहाफा के बेटे अबू बकर को सिद्दीक बनाया जाता है, उमर को फारूक बनाया जाता है, उस्मान को जिन्नूरैन बनाया जाता है, मौला अली को हैदर करार बनाया जाता है, सहाबा को बुलंद मुकामात, अहले बैत को मुकामात, जिस पर नजर पड़ती गई, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया,
उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। मेरे नबी की तो नजर उठती गई, कायनात के निजाम बदलते गए। तवज्जो है रसूल, इसी को लोहे महफूज कहा जाता है। हकीकी लोहे महफूज अल्लाह ताला अपने बंदों को अता फरमा देता है। याद रखें, जो अल्लाह की जात में वो मुकाम हासिल कर ले जिसे सरवरी कादरी तरीके में हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, फकीर सुल्तानुल फुकरा जिस पर तवज्जो करे। सुल्तानुल फुकरा फकीर जिस पर तवज्जो करे, अगर मिट्टी पर करे उसको सोना कर दे, खाक पर करे खाक को गोहर कर दे, और जवाल पर करे अरूज कर दे, और किसी जाहिल पर करे आलिम व फाजिल कर दे, अहम बंदे पर करे उसको मुर्शद कर दे। ये सुल्तानुल फुकरा की तवज्जो बंदे की तकदीर बदल देती है। यही वो लोहे महफूज है, मुकाम उसका बंदे की पेशानी है। ये माथा लोहे महफूज बताता है हर चीज बंदे की। देखिए लोहे महफूज को कैसे बदला जाता है। बड़ी मशहूर रवायत है, मेरे पैगंबर महबूब खुदा की तो माशाल्लाह सारी जिंदगी लोगों की तकदीर बदलते हुए गुजर गई। मैं तो कहता हूं लोहे महफूज तो 22 रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही अल्लाह ताला ने बनाई है। वो बड़ा खूबसूरत शेर है कि मैं तो मालिक ही कहूंगा क्योंकि हो मालिक के हबीब, कि नहीं होता महबूब व मुहिब में मेरा तेरा। यहां पर मेरा तेरा का झगड़ा खत्म हो जाता है। जब महबूब कह दिया फिर सब कुछ उसी का है। अच्छा, अब महबूब के 2 शहजादे हैं। यह रवायत किताबों में मौजूद है, कोई ज़ईफ कहे तो कहता रहे, लेकिन यह रवायत बिल्कुल औलिया ने अपनी किताबों में लिखी है। और औलिया अल्लाह जब तक किसी चीज को देख नहीं लेते नहीं लिखते। सुल्तानुल आरफीन सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की भी यही आदत मुबारक थी। हजरत फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी मेरे दादा मुर्शद की भी यही आदत मुबारक है। मेरे मुर्शिद करीम हजरत फकीर अब्दुल हमीद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह की भी यही आदत मुबारक रही। जब भी कोई मर्तबा सुनते थे उसी रात रसूल खुदा की मजलिस मोहम्मदी में बातनी और रूहानी तौर पर पहुंच जाते थे। और नबी पाक उस चीज पर जब तक मोहर नहीं लगाते थे वो बयान नहीं करते थे। ये इख्तियार है अल्लाह के दोस्तों को, अल्लाह के कुर्बत का, उसके रसूल की कुर्बत का। ये अल्लाह के दोस्तों को अल्लाह अता फरमा देता है। तो दोनों शहजादे हजरत सैयदना इमाम हसन और हजरत सैयदना इमाम हुसैन पाक अलैहिमुस्सलाम, अल हसन वल हुसैन सय्यदुल शबाबुल अहलल जन्नह, जन्नती नौजवानों के बादशाह। दोनों खेलते खेलते ना मक्का शरीफ मदीना शरीफ की गलियों में कहीं घूम रहे थे, खेलते खेलते चले गए। अच्छा, मेरे और आपके महबूब के नवासे खेलते खेलते जा रहे हैं तो रास्ते में कोई झोंपड़ी देखी, पानी की प्यास लगी, दोनों दरवाजे पर गए, पानी के लिए आवाज दी, दरवाजा दस्तक दी। एक औरत एक मर्द जो ज़ईफ हो चुके थे बाहर आए। उन्होंने जब शहजादों को देखा, इतने नूरानी चेहरे देखे, उन्होंने पूछा कौन है? तो कहने लगे जी हम आखिरी पैगंबर कमली वाले महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा के बेटे हैं, उनके नवासे हैं। ये हसन है, ये हुसैन है, मौला अली के पुत्र है। जब उन्होंने ये सुना तो वो दोनों मजहब के ईसाई थे, लेकिन उन्होंने एहतराम किया। उन्होंने कहा ऐ शहजादो हुक्म कीजिए। वो कहने लगे हमने पानी पीना है। अब दौड़ी गई उसकी बीवी और वो धोया और मटके से उसके खामद ने पानी डाला। वो बीवी ने प्यालों को धोकर उसमें पानी डालकर दोनों शहजादों को ठंडा पानी दिया। अब जन्नत के बादशाहों ने पानी पिया, हसन मुजतबा और हुसैन शहीद करबला ने पानी पिया। पानी पीने के बाद उनके चेहरे देखकर पढ़ लिए। फरमाया क्या परेशानी है बताएं। कहने लगे जन्नत के बादशाह ये हसन और हुसैन कायनात के वाली और मुख्तार कि बेशक आप आखिरी पैगंबर के नवासे हैं, अल्लाह ने आपको ये शान अता की होगी। हमारे घर औलाद नहीं है, दुआ और तवज्जो करे औलाद हो जाए। अब हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने हुसैन की तरफ देखकर फरमाने लगे भाई इसको एक बेटा ना दे दे। वो कहने लगे एक तो कम है, 2 बेटे ना हो जाए। हसन कहने लगे 3 कर ले, हुसैन कहने लगे 4 कर ले।
ऐसे ही 5 कर लें, 6 कर लें, 7। जब 7 हो गए तो दोनों, वो जो असाई राहब और उसकी घर वाली थी, हसनैन करीमैन के कदमों से लिपट के रोने लगे, कहने लगे ए जन्नत के बादशाह, हमें ये 7 काफी हैं। अब वो इधर फरमा रहे थे हसनैन करीमैन अपनी जुबान मुबारक से, उधर वो लोहे महफूज पर लिखे जा रहे थे कि इनके घर 7 बेटे हो जाएंगे। अब मैं आपको आसान जुबान से बता दूं कि फकीर की जुबान लोहे महफूज का काम करती है। अल्लाह ताला अपने वली की जुबान से निकली हुई बात कलम तहरीर कर देते हैं अल्लाह पाक। हजरत अल्लामा इकबाल ने खूब कहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये अल्लाह ताला बंदे को कह रहे हैं। अल्लामा इकबाल ने ये शेर लिखा है कि अगर तूने मोहम्मद से वफा की, मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, फिर ये जहान चीज है क्या, लोहो कलम भी तेरे हैं। फिर ये जहान क्या चीज है, फिर लोहो कलम भी तेरे हैं, पर शर्त क्या है, मोहम्मद से वफा कर। तो अगर तू या मैं मोहम्मद से वफा करें तो ये जहान चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। तो मैं तो बात मोहम्मद मुस्तफा के बेटों की कर रहा हूं। अरे उनकी औलाद पाक का क्या मुकाम है, चाहे तो वो तकदीर बदल के रख देते हैं। तो हसन और हुसैन पाक को ये अल्लाह ने मुकाम अता फरमाया। हजरत गौसुल आजम सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जो सिलसिला कादरिया के बादशाह और शहनशाह है, हजूर गौसुल साकलैन रहमतुल्लाह अलैह को, जिनको महबूबियत और गौसियत का वो मर्तबा मिला। गौसियत के मर्तबे का सुन लें। जैसे हमारे पाकिस्तान में एक बादशाह है, यानी फरमारवा है, इस मुल्क का बड़ा है, बादशाह है। किसी भी मुल्क का जो बादशाह होता है तो उसके नीचे फिर सारी राया, वजीर आजम, वजीर आला, वजीर खजाना, वजीर दाखिला वगैरह, ये उस सारे नीचे उसके मंजिलें होती हैं। गौसियत कहते हैं गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह को। अल्लाह पाक ने गौसियत का यह दर्जा दिया कि रूहानी और बातनी तौर पर अजल और अबद तक क़यामत तक के लिए जितने भी वली, गौस, कुतुबदाल, दरवेश, कलंदर वली बातन में होंगे, गौसे पाक सब के सदर यानी बादशाह के मुकाम पर हैं। वो बादशाह के मुकाम पर फायज हो चुके हैं। उनकी ड्यूटी अल्लाह ताला ने आलमे लाहूत में लगाई हुई है कि वो कायनात के तमाम वलियों को वो फैज अता करें, उनकी रहनुमाई करते हैं। ये गौसे, और उनके नीचे गौसे पाक के सारे जितने पीर फकीर हैं, वली, गौस, कुतुबदाल हैं, ये सब उनके नीचे काम करते हैं। फिर उनको दर्जा बदर्जा विलायत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के पास ले जाया जाता है और फिर वही हुक्म फरमाते हैं, तो उसी हुक्म के जरिए काम होते हैं। तो जनाब गौसे पाक बातनी और रूहानी तौर पर पूरी आलम रूहानियत के फरमारवा हैं हर वक्त के। इसलिए गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह को रूहानी और बातनी तौर पर जब भी पुकारा जाए, अरे गौसे पाक तो बहुत बुलंद मर्तबे पर फायज है, अरे उनके आगे जो उनके नुमाइंदे काम करते हैं वो फौरन मदद करने के लिए आ जाते हैं। ये रिजालुल गैब के मुकामात है, बातनी जहान के लोगों के मर्दों की शानें हैं। ये सारी जो मैं बयान कर रहा हूं, ये एक बातन का बहुत बड़ा जहान है। ये जहान तो कुछ भी नहीं है, बातनी जान इससे बहुत बड़ा है। और गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की मैं बात कर रहा था, आपने हजरत ने इरशाद फरमाया कि कमान से निकला हुआ तीर और जुबान से निकली हुई बात फकीर की, वो लोहे महफूज पर छप जाती है और कमान से निकला तीर निशाने पे लग जाता है। इसी तरह वली की जुबान से निकली हुई बात हजूर गौसे पाक फरमाते हैं अल्लाह की लौह तहरीर हो जाती है। अल्लाह का वली जो बात कह दे अल्लाह वो कर देता है। अगर वो वैसे भी कह दे अल्लाह कर देता है, अगर गुस्से से कह दे अल्लाह मान लेता। हदीस शरीफ में आता है, मेरे और आपके महबूब ने फरमाया कि रिसालत माब ने फरमाया, मेरी उम्मत के कुछ फुकारा ऐसे भी हैं, अगर वो कसम खा कर किसी बात कह दे तो अल्लाह उनकी कसम को पूरा कर देता है। यानी ऐसे फुकारा मौजूद हैं, नबी पाक की हदीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसी उम्मत के औलिया मौजूद है कि जो अगर बात कह दे अल्लाह उस बात को लौह महफूज में लिख देता है। और मैं जो बात बताना चाहता हूं सुनिए, ये अल्लाह के वली बदलते हैं, तकदीरें रोज बदली जा रही हैं, रोज लौह महफूज देखी जाती है, रोज ये कायनात के निजाम बदले जाते हैं।
किताबों में ये वाकया बिल्कुल मौजूद और बिल्कुल हक और सच वाकया बयान करता हूं। मैंने जल्दी कभी वाकया बयान नहीं किए, लेकिन वो बात और करामत बयान करता हूं जो बिल्कुल हक और सच है। हजरत शाहरुख ने आलम रहमतुल्लाह अलैह मुल्तान शरीफ वाले, आप हजरत के घर एक नौकरानी थी, ज़ईफा औरत थी जो आप हजरत के घर के काम करती थी। वो ज़ईफा यानी बूढ़ी औरत हजरत के घर में काम करती थी, और जब भी कभी हजरत ने फरमाना कि जाओ ये घर का काम करके आओ, तो उस औरत ने जब जाना तो सरकार ने उसका माथा देखना और परेशान हो जाना। तो एक बार ऐसा हुआ कि उसने आकर बताया कि हजरत बाहर एक बुजुर्ग खड़े हैं, लंबा सा चोगा पहना हुआ है, सब्ज रंग का दस्तार बांधी हुई है, बड़ा नूरानी चेहरा है। हजरत वो बाहर तशरीफ लाए हैं। आपने फरमाया अच्छा मैं जाता हूं, तो फौरन जाओ उनके लिए पानी लेकर जाओ। वो क्या कहते जी, वो वजू करना चाहते हैं। तो लोटा पानी का भरा, वो औरत पानी लेकर चली गई। वो अम्मा जब पानी लेकर गई, उस मलंग ने वजू करने के लिए पानी मांगा था, अब वो वजू कर रहा है तो लोटे का पानी खत्म हो गया। औरत फिर भागती हुई अंदर गई और पानी लेने के लिए। हजरत शाहरुख ने आलम अंदर ही बैठे हुए थे। कहने लगे, फिर माथे की तरफ देखा उसके, औरत के परेशान ही रहे। कहने लगे अच्छा ले जा पानी। वो फिर एक लोटा पानी का लेकर गई, उस मलंग को वजू करवाया, वो लोटा भी पानी का खत्म हो गया, वजू मुकम्मल ना हुआ। फिर तीसरी बार अंदर गई, हजरत शाहरुख ने आलम ने उसके माथे को देखा, फिर परेशान हो गए। फिर पानी का लोटा भरा और जाकर बाबा जी को पानी का लोटे से वजू करवाया। अच्छा जब वजू करवाया तो आधे लोटे से वजू किया था, यानी इस्तेमाल किया, तो वजू मुकम्मल हो गया। लेकिन उस लोटे से कुछ पानी लेकर उस मलंग ने, उस फकीर ने उस औरत के माथे के ऊपर लगा, ऐसे डाल दिया। वो औरत ने समझा पता नहीं क्या राज है, वो वापस आई तो हजरत शाहरुख ने आलम रहमतुल्लाह अलैह अंदर बैठे हुए थे, आपकी फैमिली बैठी हुई थी। शाहरुख ने आलम मुस्कुराना शुरू हो गए उस औरत को देखकर, उस अम्मा जी को देखकर। कहने लगे अम्मा क्या हुआ, आधा पानी वापस लेकर आ रही हो? कहने लगी जी 2.5 लोटों से मैंने उनको वजू करवा दिया है, तो अब आप मुस्कुरा रहे हैं, जबकि पहले आप परेशान थे, कुछ मुस्कुरा रहे हैं। तो फरमाने लगे अच्छा आओ उस बाबा जी को मिलते हैं जाकर। अब उस औरत को लेकर बाबा जी के पास आए, तो जाकर शाहरुख ने आलम रहमतुल्लाह अलैह ने उनको सलाम किया। दोनों ने एक दूसरे से सलाम ली। वो दोनों अल्लाह के दरवेश मिले। तो उस औरत को शाहरुख ने आलम फरमाने लगे पता मैं तेरी पेशानी देखकर क्यों परेशान होता था? तेरी पेशानी पर, माथे पर लिखा हुआ था कि तू जहन्नमी है। तेरी ये लौह महफूज पर लिखा हुआ था तू जहन्नमी है। ये जो वजू कर रहा है ये कोई आम नहीं, ये पाक पतन का दुल्ला हजरत बाबा फरीदगंज शकर है रहमतुल्लाह अलैह। ये बाबा फरीदगंज शकर है जो आए हैं। तो बाबा फरीद फरमाने लगे शाहरुख ने आलम मैं एक ही लोटे से वजू कर लेता हूं, लेकिन आज इस अम्मा जी की खातर 2.5 लोटों से वजू किया और इसकी तरफ तवज्जो की, और फिर अल्लाह की रहमत से जब दुआ की और तवज्जो की, अल्लाह ने इस औरत को जन्नती कर दिया। अब इसके माथे पर लिखा है ये औरत जहन्नम से आजाद हो चुकी है। मेरे भाइयों बेशक ऐसा है, अल्लाह के वली हों, अल्लाह के महबूब बंदे हों, वो चेहरा देखकर पहचान जाते हैं, वो माथा पढ़ लेते हैं, उनके लिए लोहे महफूज खुल जाती है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल कहते हैं खुदी की जलवतों में मुस्तफाई और खुदी की खिलवतों में किबरियाई, जमीनो आसमान अर्श और कुर्सी खुदी की जद में है सारी खुदाई। अरे अर्श और कुर्सी खुदी की जद में है सारी खुदाई। इकबाल कहते हैं बंदे तू अल्लाह का बन, अल्लाह हर चीज का तुझे मालिक और मुख्तार बना देगा। अल्लाह ने उस माई की तकदीर बदलकर उसको जन्नती कर दिया। आज भी अल्लाह के जो वली हैं, हम अपनी जिंदगियां उठा ले, जो बैत नहीं हुए थे वो अपनी जिंदगियां उठा लें। पीछे क्या थे अब क्या है? मुझे बहुत सारे मुरीदों ने बताया, दोस्तों ने बताया, कभी ज़ियारतें नहीं हुई थी। आपके सिरवी कादरी तरीका में आए,
हमें ज़ियारात होनी शुरू हो गई, मुशाहदात होने शुरू हो गए, अल्लाह के वलियों की, नबियों की ज़ियारतें होना शुरू हो गई। ये क्या है? मैंने कहा ये वो तकदीर है जो अल्लाह बदल देता है। और किसी अल्लाह वाले के लड़ लग जाओ, लोहे महफूज बदली जाती है। हकीकत में लोहे महफूज फकत की जुबान का नाम है, उनके इरादे का नाम है। वो अल्लाह की लौ की तरफ इरादा कर दें, अल्लाह की उस तवज्जो में अपनी तवज्जो मिला दें। इसको दमनोश कहा जाता है। सुल्तान बाहू मीरा बादशाह फरमाते हैं कि जो फकीर दमनोश करना जानता है, वो तकदीर को बदलना जानता है, वो लोहे महफूज को खोलना जानता है। तो जब लोहे महफूज को वो दरवेश खोल लेता है, पढ़ लेता है, फिर लिख लेता है, तो फिर वो शेर याद आ जाता है, निगाहें मर्दे मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें। निगाहें मर्दे मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें, गर होजों के यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। अल्लाह वालों की तवज्जो में आए बार बार, अल्लाह वालों के मुरीद हो जाएं, अल्लाह वालों को राजी रखें, खुश रखें, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करें, खिदमत करें। अल्लाह की कसम, उनकी रजा आपकी तकदीर बदल सकती है, क्योंकि उनकी तवज्जो अल्लाह की तवज्जो में दमनोश हो चुकी है, और वो जिसकी चाहे लोहे महफूज खोलकर उसकी तकदीर को बदल देते हैं। जिंदगी ज्यादा कर दे, कम कर दे, अल्लाह ताला इख्तियार अता फरमा देता है। अल्लाह अपने नेक बंदे सालिहीन को ये मर्तबा और मुकाम अता कर देता है। मेरे भाइयों, किसी वली अल्लाह के बैत हो जाएं, फिर देखिए उसकी तवज्जो से आपकी जिंदगी की लोहे महफूज कैसे बदलती है। जहन्नमी से आप जन्नती कैसे होते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इसी को लोहे महफूज कहा जाता है कि यार की तवज्जो में रहना और उसको राजी करके उसकी तवज्जो से अपनी जिंदगी को बदलवाना। वो इकबाल का फिर शेर आ गया याद। लामा इकबाल ने कहा, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, खुदावंद अकबर हम सब को औलिया अल्लाह की मोहब्बत और गुलामी और उनकी तवज्जो में रहने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।